हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट EX का जो आपसे 5 नंबर पूछा गया था। इस टाइप क्वेश्चन आप तैयार करके रख लीजिएगा। यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है A, एक दे रखा है B, जिसमें मांग रहा लंब इकाई सदिश। याद रखिएगा, हमारे वेक्टर में दो टाइप के इकाई सदिश निकाले जाते हैं। एक लंब इकाई सदिश होता है और एक होता है समांतर इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में ही फाइंड किया जाता है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। तो डिस्कस करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें वेक्टर दे रखे हैं उसको हम लोग नोट कर देंगे। एक वेक्टर दे रखा है हमको A, जिसकी वैल्यू है 2i - j और प्लस के। दूसरा वेक्टर दे रखा है हम लोगों को B, जिसकी वैल्यू है 3i प्लस का 4j और माइनस का k। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक रोज़ बी की। याद रखिएगा, एक रोज़ बी की। तो एक रोज़ बी निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि एक सारणी के द्वारा ही एक रोज़ बी को फाइंड किया जाता है, जिसमें आगे वाले के जो कोफिशिएंट होते हैं, अवयव होते हैं, उनको पहले लिखा जाता है। बाद में जो पीछे वाला होता है उसके कोफिशिएंट्स को हम लोग लिख लिया करते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। आई के साथ लेंगे दिस और दिस नहीं लिया जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस जे के साथ लेते हैं तो दिस नहीं लिया जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा इससे तो माइनस का 2 आएगा, फिर ये माइनस का 3 बन जाएगा। ऐसे ही लेंगे हम लोग के साथ लेंगे दिस और दिस, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस के तो प्लस के 3 बन जाएगा। यहाँ से हमने A क्रॉस B का जो रिज़ल्ट था वो फाइंड किया। आगे माइनस का 3i हो गया और माइनस का 5 बनेगा, लेकिन माइनस लग रहा है बाहर, तो प्लस का 5j हो जाएगा। 5j हो गया, k में हो जाएगा 8 और 3 11 के बन जाएगा। हमें ना इसमें ज़रूरत पड़ेगी A क्रॉस B के मोड की भी। मोड यानी कि हम लोग i के गुणांक का स्क्वायर j के गुणांक का स्क्वायर कर देते हैं। अंडर रूट निकालेंगे और i गुणांक में -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, और 5 करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 1 to 1 का हो जाएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 to 1। इतना हो जाने के बाद हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये दोनों, ये वाला इसके साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 130 में जोड़ेंगे 25 तो हो जाएगा 155। तो 155 हमारा इतना रिजल्ट निकल कर आ गया। अब इसके बाद हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है बस, और हमारा सवाल का एक पार्ट हो जाएगा। सदिशों के लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश तो कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला हम लोग जनरली हम एन कैप से लिख देते हैं उसको, और वो होता है A क्रॉस B और नीचे आएगा A क्रॉस B का ही मोड से डिवाइड, यानी कि जो वेक्टर ऊपर आता है उसी के मोड से उसको डिवाइड किया जाता है। तो A क्रॉस B का रिजल्ट निकालेगा हमने, ये निकाला देखो, माइनस का 3i था, प्लस का 5j था और प्लस का 11k था, और मोड के रिजल्ट निकाला था, ये रहा हमारे पास ओवर स्क्वायर रूट 155। तो ये था क्वेश्चन का एक पार्ट। इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट स्टार्ट, यानी कि पार्ट 2। पार्ट सेकंड करते हैं इसका स्टार्ट। पार्ट सेकंड में उन्होंने कहा है हमसे कि इनके बीच के जो जय है, जय का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि जय हमें फाइंड करनी है, बस इतना सा है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है वो निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं ना, साइन थीटा बराबर A क्रॉस B अपॉन में A का मोड और B का मोड। वैसे तो ये वाला फॉर्मूला बनता है इस तरीके से, A क्रॉस B बराबर A का मोड B का मोड साइन थीटा। ठीक है, और आता है लास्ट में एन कैप। अब क्योंकि हम सारा का सारा रिजल्ट ना मोड में लेंगे, जब सारा रिजल्ट मोड में लिया जाएगा ना, जब ये सारा रिजल्ट मोड में लिया जाएगा तो रिजल्ट देखना क्या बनेगा आपको। यहाँ बनेगा A क्रॉस B बराबर, डबल मोड की कोई ज़रूरत नहीं है, एक मोड से ही हमारा रिजल्ट वही आ जाएगा, डबल मोड की कोई ज़रूरत नहीं, साइन का भी बाहर निकल के आ जाएगा। और यहाँ एन के ऊपर कैप जो है ना, इसके ऊपर जब मोड लगेगा तो ए कैप वाले का मतलब होता है एकांक सदिश। इसका मतलब इसका आंसर कितना बन जाएगा, 1। इसका आंसर 1 बन गया, तो हमें साइन का मान तो निकालना ही था। ये सारे रिजल्ट कहाँ चले जाएंगे, इसके अपॉन में, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा A क्रॉस B और नीचे आ जाएगा A का मोड और B का मोड। तो इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि A क्रॉस B को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये वाली कंडीशन हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दी है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है किस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व किया जाता है। तो साइन थीटा, A क्रॉस B का मोड हम पहले निकाल चुके थे, यहाँ निकाला देखो हमने, ये निकल कर आया था ना, ओवर स्क्वायर रूट 155। अच्छा, A का मोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो A हमारे पास जो वेक्टर था उसको हमें देखना पड़ेगा। A वेक्टर हमारे पास रहा ये, यानी कि 2
आई माइनस जे प्लस के, यानी कि बन जाएगा 4 + 1 यानी कि अंडर रूट के अंदर आएगा। जब ये का मोड निकालेंगे तो अंडर रूट में आई गुणा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, +1 हो जाएगा डॉट। अब देखेंगे हम लोग बी का जो मोड है बी ये रहा हमारे पास। इसका जब निकालेंगे मोड तो 3 का बन जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 + 1 यानी कि आ जाएगा 9 + 16 + 1। इसके बाद अंडर रूट के अंदर 155 दे रखा है, यहाँ बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 और यहाँ अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ये इसमें ऐड करूँगा तो हो जाएगा 10 और 16 हो जाएगा अंडर रूट में 26। थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशंस और उसके बाद सवाल हमारा ये हो जाएगा। 155 अंडर रूट के अंदर, नीचे जो है अंडर रूट को दोनों के साथ ले लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 छंग 36 के 6 हासिल लगे 3 6 दूनी 12 12 और 3 15 यानी कि इतना बन जाएगा। यानी कि फाइनल रिजल्ट निकल कर आया साइन थीटा बराबर, मैं दोनों को एक साथ रूट में लेना चाहता हूँ तो एक साथ रूट में ले लेंगे 155/156। बहुत ही प्यारा इसका सॉल्यूशंस निकल कर आया है, देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ भी गया होगा। मिलते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ।